3 दशकों तक मिथक बना रहा वो। दुनिया को जो कुछ उसने दिया वो पूरी सदी में किसी ने नहीं दिया। उसे देखकर लोग चीखते थे, उसे छूने के लिए जान की बाजी लगा देते। जिसके शरीर में थी एक शानदार लोच, बिजली सी ताकत, एक ऐसी आवाज़ जो पूरी दुनिया को दीवाना बना दे। लेकिन अपनी उसी ज़िंदगी में उसने देखा कि उसकी चीज़ों की नीलामी हो रही है। उस पर ऐसे आरोप लग रहे हैं जिनसे गुजरना नरक के बराबर है। फिर भी वो जीता रहा एक कंकाल की ज़िंदगी। दरअसल जैक्सन की मजबूरी की शुरुआत तो सालों पहले हो गई थी। बहुत पहले, जब जैक्सन मशहूर नहीं थे। अपने माँ बाप के कुल 9 बच्चों में से 7वें नंबर के बेटे जैक्सन महज 10 साल की उम्र में दुनिया पर छाने वाले थे। शायद ये बात उनके पिता जो जैक्सन को पता थी, इसलिए उन्होंने अपने इस 10 साल के बच्चे को आगे करके अपने 4 और बच्चों के साथ जैक्सन 5 नाम के म्यूजिक बैंड को जन्म दिया। लेकिन इस बैंड के जन्म की कहानी जैक्सन के दुखों से जुड़ी हुई है। इस बैंड ने अपना पहला परफॉर्मेंस एक टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट में दिया, जहां उनकी जीत हुई। यहाँ भी जैक्सन ने अपनी जादुई आवाज़ और परफॉर्मेंस से सबको हैरान कर दिया। उनके भाइयों की प्रतिभा से भी लोग खुश हो गए। बस यहीं से जैक्सन 5 नाम के इस बैंड की किस्मत का ताला खुल गया। इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रमोटर भी मिल गया। जैक्सन 5 की खासियत यही थी, जो भी उन्हें सुनता उसकी आंखें हैरत में पड़ जाती। माइक पर आगे गाता एक छोटा सा बच्चा और दूसरे 4 भाई उसका साथ देते। पांचों को मिलाकर ऐसा समा बंध जाता कि लोग थिरकने के लिए मजबूर हो जाते। बाजार में इनका पहला एल्बम आया। देखते ही देखते वो बाजार पर छा गए। पहले एल्बम के सभी गाने हिट हो गए। जैक्सन के पिता जो जैक्सन की किस्मत का ताला भी खुल गया। पैसों की बारिश होने लगी। तस्वीरों में ये अमेरिका का सबसे सुखी परिवार था। 5 कामयाब बच्चे और उनका वो पिता जिसने उन्हें कामयाबियों की बुलंदी तक पहुंचाया। लेकिन असल में तो इस सुखी परिवार की तस्वीरों के पीछे की कहानी कुछ और ही थी। और इस कहानी के खलनायक माइकल जैक्सन के पिता जो जैक्सन ही थे। उन्होंने माइकल जैक्सन और उनके साथियों को पैसे कमाने की मशीन बना डाला। वो उनके बचपन का कत्ल कर रहे थे। खास तौर से माइकल उनके लिए बेहद मूल्यवान था, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रतिभा उसी में थी। इसलिए नन्हा माइकल ही अपने पापा की महत्वाकांक्षा का सबसे बड़ा शिकार हुआ। माइकल जैक्सन के 1993 के इस इंटरव्यू पर गौर फरमाएं तो ये बात और साफ हो जाती है। उन्होंने कहा था कि घर पर मैं 3 घंटे तक एक ट्यूशन टीचर से पढ़ाई करता था। उसके बाद मैं स्टूडियो चला जाता। घंटों तक रिकॉर्डिंग चलती रहती थी, जब तक मैं थककर सो नहीं जाता था। ये चलती रहती थी। मुझे याद है कि स्टूडियो के पास ही एक पार्क था। स्टूडियो में जाते वक्त मैं पार्क में बच्चों को खेलते हुए देखता था। सभी बच्चे वहाँ खेलते थे।
उनके चीखने, किलकारी मारने की आवाज़ सुनकर मैं रोने लगता था। मैं बेहद दुखी हो जाता था, लेकिन मुझे तो स्टेज पर गाने के लिए जाना होता था। ओह, उस वक्त कितनी उदासी थी। मेरी पुरानी ज़िंदगी में कितना दुख था। विज्ञापन की लाइनें याद करना, पापा के लेसन्स, ये सभी चीज़ें मुझे बेहद दुखी कर देती थी। तो आपके पापा आपको परेशान करते थे, आपका मजाक उड़ाते थे। क्या आपके पापा ने कभी आपको पीटा? ये पूछने पर जैक्सन ने कहा कि हाँ, उन्होंने ऐसा किया था। वो मुझे मारते थे क्योंकि उनकी मुझसे बहुत अपेक्षा थी। पता नहीं वो क्या क्या सोचते थे, इस बारे में मुझे ठीक से पता नहीं। हालांकि बीबीसी को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में माइकल जैक्सन के पिता जॉर्ज जैक्सन ने इन आरोपों से इनकार किया, लेकिन जैक्सन के करीबियों की माने तो अपने पिता से जैक्सन बेहद दुखी थे। माइकल जब युवा हुए तो उनके पिता उनके चेहरे को लेकर फप्तियां कसते थे। उन्हें इस बात का एहसास करवाते रहते कि उनका चेहरा बदसूरत है। परिवार छोड़ा तो बाजार ने लिया हाथों हाथ। आखिरकार जैक्सन ने अपने पिता का साथ छोड़ ही दिया। वो अपने पिता से अलग हो गए, लेकिन बचपन के कई नासूर आगे चलकर उनकी ज़िंदगी के सबसे बड़े नासूर बन गए। पिता की चेहरे को लेकर कसी गई फफ्तियां आगे चलकर उनकी सनक में बदल गई। इस असाधारण प्रतिभा के धनी को कद्रदानों की कोई कमी नहीं थी। उसे बाजार में हाथों हाथ लिया गया और बाजार ने उसे वहां पहुंचा दिया जहां पहुंचना किसी भी संगीतकार या गायक के लिए सपने की तरह है। 1975 में माइकल जैक्सन अपने परिवार से अलग हो गए। उस वक्त के सबसे बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर क्विंसी जॉन ने माइकल का हाथ थाम लिया। इसके बाद उनका पहला सोलो एल्बम निकला। ये पॉप म्यूजिक की दुनिया में एक तहलका था। इस नौजवान ने लोगों के सामने वो पेश किया जो उन्होंने अब तक कभी नहीं सुना था। माइकल के सारे गाने सुपरहिट हुए। इसके बाद माइकल का एक और एल्बम 1979 में निकला। इसे भी जनता ने हाथों हाथ लिया। माइकल के कदम पॉप के किंग होने की तरफ बढ़ रहे थे। माइकल की कुछ नया करने की भूख बढ़ती जा रही थी। फिर आया वो साल जिस साल माइकल पॉप के आइकॉन बन गए। ना सिर्फ पॉप के बल्कि उनकी टक्कर का डांसर भी पूरी दुनिया में कोई नहीं रह गया। साल था 1982। माइकल ने दुनिया के सामने एक बेहद नई चीज पेश की। एक टेलीविज़न शो में माइकल जैक्सन ने ऐसा डांस किया कि दुनिया हैरान रह गई। लोगों के मुंह से चीखें निकल गई। लोग कहने लगे, भला ऐसा कैसे हो सकता है? भला कोई डांसर स्टेज पर ऐसा कैसे कर सकता है? माइकल जैक्सन ने डांस के नए स्टेप दिखाए। नाम पड़ा मून वॉक। इसने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। इस डांस ने ऐसा कमाल दिखाया कि माइकल जैक्सन कुछ महीनों में चाइल्ड पॉप स्टार से एक बड़े स्टार बन गए। फिर वो वक्त भी आया जिसने माइकल जैक्सन की जिंदगी में पैसों की बरसात कर दी। थ्रिलर ने बनाया पॉप का जादूगर। नवंबर 1982 में ही माइकल जैक्सन का एक और एल्बम रिलीज हुआ। नाम था थ्रिलर।
पॉप की दुनिया में एक नया रोमांस पैदा हो गया। लोगों ने वो महसूस किया जो कभी नहीं किया था। आवाज़, संगीत, डांस, सब कुछ हैरत अंगेज था। माइकल पॉप के जादूगर बनकर लोगों के सामने आए। थ्रिलर ने वो रिकॉर्ड कायम किए जो आज तक नहीं टूटे। इस एल्बम ने संगीत की दुनिया में एक नया इतिहास रच दिया। संगीत का बाजार इस एल्बम से पट गया। इसकी इतनी मांग थी कि म्यूजिक कंपनी उतने रिकॉर्ड नहीं बना पा रही थी। इस म्यूजिक एल्बम के गाने दुनिया भर के पॉप बाजार में 37 हफ्तों तक नंबर 1 पर रहे। इसके सारे गाने एक एक करके हिट लिस्ट में नंबर 1 के पायदान पर चढ़ते रहे। एल्बम की बिक्री ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये एल्बम इतनी अधिक संख्या में बिका कि आज तक इसका रिकॉर्ड नहीं टूटा। इसके बाद तो माइकल के नाम की टी शर्ट, उनके पुतले, क्या क्या नहीं बेचा बाजार ने। उनके नाम पर उसी दौरान जैक्सन के बालों में एक परफॉर्मेंस के दौरान आग लग गई। इस दुर्घटना के महज 1 महीने बाद माइकल जैक्सन ने एक साथ 8 ग्रैमी अवार्ड जीते। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड था। माइकल जैक्सन की अब पॉप की दुनिया में तूती बोलने लगी। उनके प्रशंसक उनकी पूजा करने लगे। 80 के दशक के मध्य की बात है। ये लोगों का दुलारा प्यारा पॉप सितारा अचानक बदल रहा था। अपने लोगों से उसका व्यवहार रूखा हो रहा था। उन्होंने लोगों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया था। लोगों का कहना है कि माइकल जैक्सन के कुछ करीबियों ने उन्हें धोखा दिया। कई बार गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की। सफलता भले ही माइकल के कदम चूम रही थी, लेकिन असल में तो वो माइकल ने दुनिया को देखना अभी शुरू किया था और दुनिया की असलियत उनके सामने आ रही थी। इसलिए वो भी दुनिया से अपने रूखेपन का इजहार कर रहे थे। दुनिया उनके चेहरे को बदलते हुए देख रही थी। माइकल की नाक पहले से तीखी हो गई थी। 1985 के आसपास उनमें बदलाव और तेज हो गए। ना सिर्फ चेहरा मोहरा बल्कि उनका रंग भी बदलने लगा। हर बार वो पहले से कुछ अलग नजर आने लगे। दुनिया भर के लोग जैक्सन की प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बात करने लगे। उनका रंग भी बदल रहा था। जैक्सन काले से गोरे हो गए। हालांकि कहा यह गया कि माइकल जैक्सन को चमड़े की कोई बीमारी है, जिसकी वजह से उनका रंग बदल रहा था। लेकिन तभी माइकल अपनी सनकी स्वभाव के लिए भी मशहूर होने लगे। वो अलग अलग रूपों में नजर आने लगे। दुनिया उस वक्त सबसे ज़्यादा हैरान हुई जब वो अचानक एक काला नकाब लगाए मीडिया के कैमरे के सामने आए। लोग हैरान रह गए। आखिर क्या करना चाहते थे माइकल जैक्सन? चेहरे पर नकाब क्यों? उनके करीबी लोगों ने भी इसके लिए उनकी खिंचाई की। इन सब के बीच माइकल का बाजार में एक और एल्बम आया। नाम था बैड। जानकारों की माने तो इस एल्बम से माइकल जैक्सन की भावनाओं का पता चलता है। इस बात का पता चलता है कि माइकल जैक्सन के दिल में क्या चल रहा है। बैड नाम के इस एल्बम ने माइकल जैक्सन की इमेज बदल दी। संगीत के दीवानों ने इस एल्बम को भी हाथों हाथ लिया। बाजार में आते ही इस एल्बम की 8 लाख कॉपी बिक गई। माइकल पैसों के महासागर में तैरने लगे, लेकिन इसी महासागर में विवादों की सार्क भी थी। नाकामयाबी के तूफान भी थे।
माइकल को बदनामी की ऐसी दुनिया का सामना करना था जो उनकी कामयाबी के साथ ही उनके करीब आती जा रही थी। ऐसी बदनामी जो माइकल जैक्सन को जीते जी कंकाल में बदलने वाली थी। माइकल उस वक्त दुनिया की निगाहों में और बुरे हो गए जब उन्होंने अपने बच्चे को होटल से बाहर लटका दिया। माइकल विवादों में फंसते जा रहे थे। फिर एक वक्त वो भी आया कि जब माइकल पर 13 साल के एक छोटे बच्चे ने यौन शोषण का आरोप लगाया। ये आरोप इतना गंभीर था कि माइकल पल भर में दुनिया भर में बदनाम हो गए। माइकल को खुद दुनिया के सामने अपनी सफाई देने के लिए आना पड़ा। माइकल को इस आरोप में हथकड़ियों में कैद करके दुनिया के सामने अदालत में पेश किया गया। शुरू में माइकल को ये सब कुछ उतना गंभीर नहीं लगा था, लेकिन जैसे जैसे मुकदमे में उनकी पेशी होती रही, माइकल का एक अलग चेहरा ही सामने आता रहा। हर दिन वो पहले दिन से ज़्यादा टूटे हुए नज़र आते। हर दिन वो पहले से ज़्यादा कमज़ोर नज़र आते। एक बार तो उन्होंने अदालत में ना आ पाने की मजबूरी बताई तो जज के आदेश पर वो कमज़ोर हालत में पजामे में ही कोर्ट में पहुंचे। माइकल दिन पर दिन कमज़ोर होते जा रहे थे। अदालत ने माइकल को इस मामले में वाइज्जत बरी कर दिया। वो दिन माइकल के लिए जश्न का दिन था, लेकिन माइकल जैक्सन के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो बेहद टूटे हुए नजर आ रहे थे। वो एक ऐसे शख्स के रूप में नजर आ रहे थे जिसकी दुनिया खत्म हो चुकी हो। माइकल मुकदमे के खत्म होने तक कर्ज के समंदर में डूब चुके थे। उनका सामान नीलाम होने लगा। माइकल को पैसों की बेहद ज़रूरत थी, इसलिए वो लंदन में अपना आखिरी शो करने के लिए तैयार हुए। लेकिन तब तक मौत उनके शरीर को कंकाल में तब्दील कर चुकी थी। माइकल जैक्सन की मौत के बाद ये खुलासा हुआ कि वो 8 ऐसी दवाएं लेते थे जो कि ज़्यादा मात्रा में लेने पर ना सिर्फ सीधे आदमी के नर्वस सिस्टम पर हमला करती थी, बल्कि उसके शरीर को भी खोखला कर देती थी। माइकल जैक्सन के दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ कि वो सिर्फ इन्हीं दवाओं के बल पर ही जिंदा थे। खाने की जगह वो सिर्फ यही दवाएं लेते थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि माइकल जैक्सन की अंतिम यात्रा को 2.5 अरब लोगों ने लाइव देखा था। यह अब तक की सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली लाइव ब्रॉडकास्ट है। माइकल जैक्सन की मृत्यु के दिन यानी 25 जून 2009 को दोपहर 3:15 पर विकिपीडिया, ट्विटर और अन्य तरह के सभी मैसेंजर क्रैश हो गए थे। माइकल जैक्सन की मृत्यु के बाद उनकी तिजोरी से सैकड़ों अनरिलीज्ड सॉन्ग मिले थे। इनमें से केवल 10 गानों के लिए सोनी ने $250 मिलियन एडवांस दिए थे। ये आज का वीडियो यहीं तक है। अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।